अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? आज हम लोग अपनी ये जो यूट्यूब की जर्नी है लर्निंग की तरफ वो स्टार्ट करने लगे हैं। हम लोग प्योर आईसीटी को पढ़ेंगे और आईसीटी के साथ जो चीज़ें मकसद है मुझे ज़ाती तौर पे लगी कि इन चीज़ों को पहले होना चाहिए क्योंकि आईसीटी की अगर आप मेंटोरशिप उठा के देख लें, प्राइवेट मेंटोरशिप या आप यूट्यूब की मेंटोरशिप उठा के देख लें, वो टोटली न्यूबीज़ के लिए ना काफ़ी वो कॉम्प्लिकेटेड थी। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि इसको जितना सिंपल हो सके और जितना आसान हो सके इसको बयान करने की कोशिश करूँ और जो चीज़ें मुझे लगी कि किसी न्यूबी के लिए ज़रूरी है कि उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं इस लर्निंग को आगे लेके चलूँगा। सबसे पहले एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ और ये करनी ज़रूरी भी है कि मैं कभी भी आप लोगों के इनबॉक्स में, प्राइवेट में या मोबाइल से आप लोगों से कभी भी किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म से आपके साथ राब्ता करने की कोशिश नहीं करूँगा। और ना ही कोई प्राइवेट मेंटोरशिप है मेरी और ना ही मैं कोई मेंटोर हूँ। मैं आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ और जो कुछ भी डिस्कशन होगी वो यहीं पे होगी। आप लोगों को कोई क्वेरीज़ होंगी या मेरी लर्निंग में आप लोग कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं तो कमेंट्स बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और पढ़ता रहूँगा। ये नहीं कि जैसे-जैसे हम आगे जाएँगे तो ये चीज़ें मिस होती जाएँगी, नहीं। मैं कमेंट्स का जो सिलसिला है मैं कोशिश करता हूँ कि हर बंदे को रिप्लाई करूँ और हर बंदे को करता रहूँगा। मैं वैसे तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, एक अच्छे इदारे का मुलाज़िम हूँ और ज़्यादातर बिज़ी रहता हूँ। लेकिन चूँकि ये स्किल अभी ज़रूरत है सबकी, स्किल ज़रूरत बन जाएगी अनकरीब सबकी। वो ज़रूरत इसलिए बनेगी कि ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग देखा जाए तो सब कंट्रीज़ को अगर मेजर किया जाए तो चंद कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के ना ओवरऑल ना रिसेशन का ना एक वो समा बना हुआ है ना, ठीक है? तो अभी हमारे मुल्क के हालात भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो पिछले हम कुछ प्रैक्टिस के ऊपर अगर हम लोग तवज्जो दें ना, जैसे हमारे पास कोरोना का सीन आया था, तो उस टाइम पे बहुत से लोग जब बेरोज़गार हो गए थे, तो जो मार्केट में मकसद है लोगों के जज़्बात के साथ खेलने वाले लोग मौजूद हैं ना, उन लोगों ने बहुत लूटा है। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किए हैं। इसलिए मैं एक दफ़ा फिर क्लियर कर देता हूँ कि चाहे मेरा शेड्यूल बिज़ी हो, चाहे मैं जहाँ भी मकसद रहूँगा लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, वो हमेशा मैं एप्रिशिएट करता रहूँगा, चाहे वो चीज़ें मेरे अपने सीखने के लिए क्यों ना हो। आप लोगों को सबको वेलकम है और मैं कभी भी किसी के साथ प्राइवेट में आके कोई गपशप नहीं करूँगा, ना ही मैं किसी सोशल प्लेटफ़ॉर्म से किसी के साथ राब्ता करूँगा। जर्नी स्टार्ट करते हैं जी। हमारा पहला जो आज की डिस्कशन होगी वो सारी हमारी होगी स्ट्रक्चर के ऊपर। अब स्ट्रक्चर से पहले भी कोई चीज़ें थी जैसे माइकल ने मुख्तलिफ चीज़ों को अपनी प्राइवेट मेंटोरशिप में शुरू किया था कि पहले उन्होंने मकसद है एलिमेंट्स थ्रू ट्रेड सेटअप्स प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम के ऊपर गपशप की थी। लेकिन मुझे लगा कि प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम हम तब करेंगे जब हमें स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ज़रूरी था, इसलिए पहले स्ट्रक्चर को पहले मैंने लिस्ट में रखा। तो इसके ऊपर ना आपको मार्केट में वैसे तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर भी और प्राइवेट भी और पेड भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, पेड बुक्स मिल जाएँगी, पेड वीडियोज़ मिल जाएँगी और मेरे से बहुत अच्छे-अच्छे लोगों की मिल जाएँगी। लेकिन स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी किया लोगों ने ना, तो मैं जितना कोशिश करूँगा, जितना सिंपल करूँगा जितना सिंपल रख सकता हूँ, उतना सिंपल रख के आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर की टाइप्स जितनी किस्में हैं उसको पढ़ेंगे और इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड ऑन की है जो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर के अंदर होनी चाहिए थी आईसीटीज 3 बार फैक्टर पैटर्न। तो अब शुरू करते हैं इन सब चीज़ों को। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होता है? देखा जाए तो मार्केट का हमारे साथ जो कम्युनिकेट करने का तरीका होता है वो 3 तरीके होते हैं। एक लाइन चार्ट होता है, एक कैंडल चार्ट होता है, एक होता है बार चार्ट। इन सब में जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और जो सबसे ज़्यादा आसान है ना, वो हमारे पास है कैंडलस्टिक चार्ट है अपना, ठीक है? और इसी तरीके ना मार्केट के बिहेवियर को ना नोट कर रहे होते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा चल रहा है कि मार्केट के आया बुलिश ट्रेंड में या बेरिश ट्रेंड में, प्योर
प्राइस को मकसद हम देख रहे होते हैं, क्योंकि कैंडल इटसेल्फ प्राइस को ही दिखा रही होती है। स्ट्रक्चर की टाइप आप लोगों को, बेशतर लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो चूंकि मैंने इसको डिजाइन इस तरीके से किया कि कोई न्यू भी अगर हमें ज्वाइन करे तो उसको किसी किस्म का मसला ना हो। तो स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, बुलिश स्ट्रक्चर और बेरिश स्ट्रक्चर। बुलिश स्ट्रक्चर क्या चीज होती है? जब प्राइस हायर हाइज और हायर लोज मार्क करते हुए ऊपर की तरफ जा रही होती है, प्राइस में इजाफा हो रहा होता है रिलेटिव टू प्रीवियस प्राइस, ठीक है। और बेरिश स्ट्रक्चर में मार्केट क्या कर रही होती है कि जब प्राइस लोअर हाई और लोअर लो बनाती हुई नीचे की तरफ जा रही होती है, प्राइस की जो रिसेंट प्राइस होता है वो प्रीवियस प्राइस से लोअर होते जाते हैं। इसके साथ हम इसके साथ पढ़ेंगे व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और शिफ्ट इन स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी सीक्वेंस क्या होता है मार्केट का? जब मार्केट के दो सीक्वेंस होते हैं, बुलिश स्ट्रक्चर होता है या बेरिश स्ट्रक्चर होता है। हायर हाइज और हायर लोज बनाती मार्केट ऊपर जा रही होती है, ये लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती मार्केट नीचे आ रही होती है। हमें से ना बेशतर लोगों को पता होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या चीज होती है। इसको भी कई लोगों ने कॉम्प्लिकेट किया कि जी ये होना जरूरी है, वो होना जरूरी है। भाई कोई चीज होना जरूरी नहीं है। शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर भी हम सिंपल ही रखेंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि हायर हाई हायर लो बनाती मार्केट ऊपर जा रही है, एकदम मार्केट ने क्या किया कि हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ने लोअर लो बना दिया, तो वो शिफ्ट आ गया मार्केट के स्ट्रक्चर में। मतलब कि जो मोमेंटम बुलिश था वो बेरिश हो चुका है, और हो सकता है उसके साथ हम कुछ चीजें और ऐड ऑन करेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो इसको हम, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात करता चलूं कि ओवरऑल जो मैंने अपना सारा रोड मैप रखा है यूट्यूब जर्नी का, वह मैं जैसे कि मैं अपना थोड़े से इधर वीडियो को जो कंटेंट है इससे हट के थोड़ी सी मैं गपशप कर लेता हूँ कि मैं बेसिकली खुद एक क्या कहते हैं इंटरडे ट्रेडर हूँ, और लंदन मार्केट प्रोफाइल को ट्रेड करना मेरी स्पेशलिटी है। मैं बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तो ये जो सारा रोड मैप हमारे पास यूट्यूब की मेंटोरशिप का है ना, ये मैंने इस तरीके से कोशिश करूंगा कि इसको बयान करूंगी, जब आप इन सारी चीजों को ऑल टुगेदर फिक्स करेंगे अपने आइडियाज के अंदर, तो आपको वो एक बेहतरीन किस्म का उम्मीद है कि आपको वो हेल्प आउट करेगा कि यार आप इंटरडे के एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। तो मार्केट के स्ट्रक्चर की बात होगी, बुलिश स्ट्रक्चर बेरिश स्ट्रक्चर की बात होगी, और स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात होगी कि जब मार्केट एक सीक्वेंस के अंदर जा रही होती है और अचानक वो सीक्वेंस ब्रेक कर दे तो मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, चाहे वो बुलिश हो या वो बेरिश हो। अभी इसके साथ हम लोग कुछ डायग्राम्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, बुलिश स्ट्रक्चर और बेरिश स्ट्रक्चर। बुलिश स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही है, पिछले हाई से ये हाई हायर है और पिछले लो से ये लो हायर है पड़ा। फिर अगला हाई जो उसने बनाया है ये हायर हाई है, ये हायर लो है। पिछले वाले हायर हाई से अगला हाई हायर है, और पिछले वाले हायर लो से अगला हाई हायर लो है। इसी तरीके मार्केट बुलिश ट्रेंड में सफर करती है, और बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट, बुलिश स्ट्रक्चर और बुलिश ट्रेंड दोनों सेम चीजें हैं, बेरिश स्ट्रक्चर और बेरिश ट्रेंड दोनों सेम चीजें हैं, ठीक हो गया। अभी मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई एंड देन अगेन लोअर लो लोअर हाई देन अगेन लोअर लो। मार्केट पिछले हाई से अगला हाई लोअर बना रही है, और पिछले लो से अगला लो लोअर बना रही है, एज रिलेटिव टू पिछले लोअर हाई से मार्केट अगला हाई लोअर बना रही है, और पिछले लोअर लो के रिलेटिव अगला लो मार्केट लोअर बना रही है। ये हमारा बेरिश स्ट्रक्चर है। ये इसे क्या कहते हैं कि बुक का जैसे होता है ना कि किताबी मिसालें हैं पढ़ी, ये उस किस्म की मिसाल है पढ़ी। असल में स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको घुमा भी सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा बात कर लूँ कि इस सब स्ट्रक्चर के अंदर, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, जनरल स्ट्रक्चर के अंदर कोई सब स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसी जगह पे मार्केट ने कोई शॉर्ट टर्म हाई बनाया होगा, लेकिन ओवरऑल जो हमारा पर्सपेक्टिव होगा वो इस वेव से इस वेव पे होगा। बुलिश ट्रेंड के अंदर हम लोग हायर लो टू हायर हाई, मकसद है मार्केट की जो हमारी ट्रेडिंग रेंज होती है हम उसको देख रहे होते हैं। ट्रेडिंग रेंजेस को भी आगे जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे। बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर को मकसद है सिंपली हम ऐसे ही लेके चलते हैं कि जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाती जा रही होती है तो मार्केट बुलिश में होती है, बुलिश स्ट्रक्चर या बुलिश ट्रेंड में होती है। और बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट जब लोअर हाई और लोअर लो बनाती जा रही होती है तो मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर में होती है, बेरिश ट्रेंड में होती है। बुलिश एंड बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेट्स सपोज के मार्केट यहाँ पे पीछे बेरिश आ रही थी, यहाँ पे कोई हाई पड़ा हुआ था, यहाँ पे लोअर हाई था, लोअर हाई बनाती मार्केट नीचे आ रही थी, अचानक मार्केट ने क्या किया कि हायर हाई बना दिया। जैसे अब ये देख लें कि इधर भी मार्केट
ये लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाने के बाद अचानक मार्केट ने क्या किया, हायर हाई बना दिया। जैसे ही इस हाई के रिलेटिवली मार्केट ने अगला हाई हायर बनाया, तो यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर में शिफ्ट आ गया, हम यहाँ से बुलिश हो जाएंगे। बुलिश होने के बाद हमारे पास मुख्तलिफ चीजें आ जाती है कि हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या हैं, कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या बनते हैं, पीडीए रेस कौन कौन से हमारे, टर्मिनोलॉजी से ज्यादा परेशान नहीं होना, हर चीज को कवर करेंगे। ठीक है, बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हम लोग क्या चीजें देखेंगे, वो हम लोग एंटर होने के लिए वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। ठीक हो गया। अभी आपने देखा कि मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ने एकदम हायर हाई बना दिया, स्ट्रक्चर में शिफ्ट आ गया। जैसे ही स्ट्रक्चर में शिफ्ट आया, मार्केट यहाँ से बुलिश होगी, मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, लोअर हाई फॉर्म किया, लोअर हाई बनाने के बाद अगला हाई फिर हायर हाई बना दिया, फिर लोअर हाई फॉर्म किया, फिर हायर हाई बना दिया, फिर ये लोअर हाई बनाया, सॉरी हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बना दिया। थोड़ी सी मुझे बोलते हुए पेचीदगी हो जाती है, मैं बाद का लोअर लो को लोअर हाई बोल देता हूँ और लोअर हाई को लोअर लो बोल देता हूँ। ठीक हो गया। तो अभी मार्केट जब ट्रेंड में जा रही है, हायर हाई हायर लो बनाती ऊपर जा रही है, तो हम लोग तब तक बुलिश रहेंगे जब तक मार्केट के स्ट्रक्चर में शिफ्ट नहीं आ जाता या मार्केट अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर देती। जब भी हम लोअर हाई फॉर्म होगा, लोअर हाई फॉर्म होने के बाद अगला हायर हाई फॉर्म होगा, तो हमारे पास प्रीवियस स्ट्रक्चर ये होगा, लोअर लो टू लोअर हाई। इसी तरह यहाँ पे लोअर लो टू लोअर हाई, हायर लो टू हायर हाई। मैं फिर एक दफा अपनी गलती की माजरत चाहूंगा, हायर लो टू हायर हाई, हायर लो टू हायर हाई, हायर लो टू हायर हाई। देन अगेन मार्केट ने क्या किया कि जो लास्ट हायर लो था, हायर हाई बनाने के बाद उसको ब्रेक कर दिया। जैसे उसको ब्रेक किया, मार्केट के स्ट्रक्चर में शिफ्ट आ गया, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। मेरे नजदीक दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको पेचीदा भी कर दिया हुआ है। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हायर लो को ब्रेक करके लोअर लो बनाया, मार्केट में स्ट्रक्चर में शिफ्ट आ गया, और मैं तब तक मार्केट को एंटर अपने पीडीए रेस में यहाँ पे मार्क कर लूंगा, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लूंगा, और मैं वहां से मार्केट में सेल की एंट्री लूंगा, और फिर यहाँ से एक सेल ट्रेंड शुरू हो जाएगा, और सेल ट्रेंड तब तक चलता रहेगा जब दोबारा ऐसा कोई सिनेरियो सामने बन के नहीं आ जाता। ये हो गई हमारी सामने बुक की एग्जांपल होगी, जैसे आम रूटीन में मिलता है। अभी थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको चार्ट के ऊपर भी बैठ के डिस्कस कर लें। ब्रिटिश पाउंड का ये चार्ट है, M30 का रीसेंट चार्ट है। मुझे स्लाइड के ऊपर इसकी सेटिंग करने के लिए इसको थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ा। ठीक हो गया। अभी मैं बेरिश ट्रेंड की बात करूं तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रेंज पड़ी हुई थी, इस इधर पीछे एक अभी ये शॉर्ट टर्म आई है, इससे परेशान नहीं होना, इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सब स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर के अंदर ये सब स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, नो टेंशन, इसके इसके बारे में ना परेशान नहीं होना। मार्केट ने लोअर हाई बनाया, और पिछला जो लोअर लो, इस इधर एक लो पड़ा हुआ था जिसके रिलेटिवली ये लो लोअर था, फिर मार्केट ने पीछे एक हाई पड़ा हुआ था जिसके रिलेटिवली ये हाई लोअर हाई था। मार्केट ने लोअर हाई फॉर्म करने के बाद मार्केट को इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, एक नया लोअर लो फॉर्म कर दिया। फिर मार्केट क्या किया, मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने लोअर हाई फॉर्म किया यहाँ पे जाके, फिर मार्केट ने लोअर लो फॉर्म कर दिया। ठीक है। अभी स्ट्रक्चर या इसे क्या कहते हैं, ट्रेंड या स्ट्रक्चर और ट्रेंड हमारा कहाँ पे जाके खत्म होगा, जब तक मार्केट के स्ट्रक्चर में शिफ्ट नहीं आ जाता। ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये देखें कि स्ट्रक्चर शिफ्ट लिया हुआ है, ये हमारे पास एक स्विंग हाई पड़ा हुआ है, ये स्विंग हाई है। ये स्विंग हाई कैसे है, इसी को थ्री बार पैटर्न पैटर्न में हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये स्विंग हाई पड़ा हुआ है, स्विंग हाई को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया है, मार्केट के ब्रेक करने के बाद इसके स्ट्रक्चर में शिफ्ट आ गया है, मार्केट बुलिश होगी, और उसके बाद मार्केट ने हायर हाई बनाया, फिर नेक्स्ट मार्केट ने हायर लो बनाया। ये सारा सब स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जनरल स्ट्रक्चर के अंदर ना। ठीक है। फिर मार्केट ने नेक्स्ट क्या किया कि इस वाले हाई को भी ब्रेक कर दिया, ये हायर हाई, और फिर ये हायर लो। ठीक हो गया। अभी जब मैंने, अब आप इस पे गौर करें कि जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी, डाउन ट्रेंड में आते आते मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और फिर बुलिश हो गई। ठीक हो गया। ये हो गया स्ट्रक्चर। अभी कुछ लोगों के ज़हन में मैं साथ-साथ हर चीज़ को क्लियर करता जाऊँगा जितना हो सकेगा, क्योंकि मैं बीइंग ए स्टूडेंट जब मैं माइकल की वीडियोज़ देखता था या एनी अदर मेंटर की मैं वीडियो देखता था, जो कुछ सवाल आते थे, मैं कोशिश करूँगा कि वो सवाल आप लोगों के साथ आप लोगों के ज़हन में ना आए, और अगर आए भी सही, तो उसको मैं साथ-साथ क्लियर करता चलूँ। क्या आप लोग कहेंगे कि यार यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर को शिफ्ट ले रहे हैं कि ये जो सब स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जनरल स्ट्रक्चर के अंदर, इसको स्विंग हाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो स्विंग हाई पड़ा हुआ है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिया, या शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिया? असल में ये पूरी एक वेव पड़ी हुई थी, ये जहां से पलटी, मार्केट को ट्रेंड को चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ पीडीए रेज होते हैं। यहाँ पे कोई पीडीए रेज नहीं पड़ा हुआ था हमारे पास। पीडीए रेज क्या होते हैं वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर ऑल इन वन इसको कर देता तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जानी थी, इसलिए सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि किसी वजह से इसको
हालांकि देखा जाए कि जो चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसके भी स्ट्रक्चर में शिफ्ट आ चुका है यहाँ पे ना। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे मार्केट ने, अब ये M30 का है तो टाइम एंड प्राइस फ्रैक्टल है दोनों, टाइम भी फ्रैक्टल है और प्राइस भी फ्रैक्टल है। अच्छा, अभी प्राइस अगर फ्रैक्टल है पड़ा तो ये हम M30 का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये जो होगा ये M5 या M15 के अंदर एक बेहतरीन किस्म का ट्रेंड पड़ा होगा ना। तो इसने वो ट्रेंड भी कंप्लीट किया यहाँ पे आके ना। और इसके इस वेव के अंदर बात करें तो इसी वेव के अंदर उसने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर को शिफ्ट भी किया और फिर दोबारा मार्केट गिरी भी थी। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग जिस टाइम फ्रेम में होंगे उसके जनरल स्ट्रक्चर को पकड़ेंगे, ना कि क्या कहते हैं सब स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर है पड़ा, और पीछे हमारे पास कोई ऐसा कोई एरिया नहीं पड़ा था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पड़ा था, कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़ा हुआ था, कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप नहीं पड़ा हुआ था, या कोई बाय साइड सेल साइड की लिक्विडिटी नहीं पड़ी थी जिसको हंट करके मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट ऊपर चली जाए। ठीक है, इसके निस्बत हमारे पास ये वाले जो पीडी रेस थे या इसके पीछे जो पीडी रेस पड़े थे बड़े टाइम फ्रेम के, वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थे, जो हमें सेलर बनने पे मजबूर कर दिया था ना उसने यहाँ पे। ठीक हो गया, अभी इसमें हमने एक डाउन ट्रेंड भी देख लिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देख लिया और बुलिश ट्रेंड भी देख लिया। ठीक हो गया, इसके ऊपर कि अक्सर लोग एक ज्यादा क्वेश्चन करते हैं कि यार हमने स्ट्रक्चर कौन से टाइम फ्रेम का देखना है। देखे, अभी मैं आपको ये चीज इस वीडियो में भी बता देता हूँ और आगे भी जाके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं कि डेली से H4 में आते हैं कि डेली का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, H4 का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। उसके बाद हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, इन दोनों में अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार करके एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम को कैसे सिलेक्ट करना है वो भी हम लोग अगली कुछ वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो जो चीज हम लोग M30 पे सीख रहे हैं वही सेम एज इट इज M1 पे भी काम करेगी, इवन के 15 सेकंड के टाइम फ्रेम पे भी काम करेगी। सेम यही फार्मूला, यही चीजें, यही सब कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करेंगे, यही चीजें होती हैं। छोटे टाइम फ्रेम थोड़ा नॉइजी होता है, उसमें मार्केट को बार बार अपने ट्रेंड चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केट या तो अपने एक्सपेंशन मूव में होती है या रिट्रेसमेंट मूव में होती है। तो M1 के अंदर वो बार बार चेंज होते रहते हैं लेकिन ट्रेंड वो अपना कंटिन्यू रखते हैं। सिंपल इज दैट कि जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे पढ़ा वही स्ट्रक्चर, वही सब चीजें M1 15 सेकंड, 30 सेकंड, H1 डेली, H4 वीकली, मंथली, हर किसी के अंदर सेम फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, उम्मीद है कि स्ट्रक्चर को मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया होगा। अगर कॉम्प्लिकेशन आई भी होंगी तो आप लोग प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा, हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट्स के ऊपर या एक और ऐसी वीडियो बना लेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर जो हम इस चीज को क्लियर कर लेंगे। ICT 3 बार फ्रैक्टल, ये क्या चीज है? अच्छा, अब चूंकि हम स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं तो स्विंग हाइज और स्विंग लो हम लोग कैसे देखते हैं? मार्केट में एक पैटर्न चलता है, एक इंडिकेटर है जिसका नाम है फ्रैक्टल्स। आप लोगों ने अक्सर MT4 में देखा होगा, फ्रैक्टल के नाम से एक टूल कह लें या इंडिकेटर कह लें कि जो हमें मेजर करके बताता है कि यार अ, कि हाई बन गया या लो बन गया। लेकिन वो और उसके और हमारे उसमें 3 बार फैक्टर में क्या फर्क है? हम लोग 3 बार को लेके इस चीज को मेजर करते हैं, वो 5 बार को लेके करते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में तो वो जब तक 5 बार को करेगा तब तक वो एक्चुअल जो क्रीम मूव है वो हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसलिए माइकल ने इसको कम करके 3 बार के ऊपर लेके आ चुके हैं। ये एक्चुअल में है भी 3 बार के ऊपर। अब ये है क्या चीज? ये कहता है कि जब भी मार्केट के अंदर, अब फिर यही बात है कि कोई भी टाइम फ्रेम है, कोई भी टाइम फ्रेम है, इवन के 15 सेकंड का टाइम फ्रेम है, 30 का है, H1 का है, H4 का है, कोई भी टाइम फ्रेम है, स्विंग है स्विंग लो, हम लोग ICT में मैं अपने मेंटोर को देख के ऐसे ही मेजर करता हूँ और मेरे ग्रुप के जो मकसद है, मेरे साथ के जो मेरे दोस्त हैं हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। ये 3 बार की एक फॉर्मेशन होती है। उस फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि अगर हमने स्विंग लो डिटेक्ट करना है कि स्विंग लो फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ, तो स्विंग लो कुछ ऐसा दिखेगा। लेट्स सपोज कि ये 3 कैंडलें हैं। अभी चूंकि मैं पावर पॉइंट पे काम कर रहा हूँ तो कुछ चीजें मैं इस पे क्लियरली, मुझे इतनी कमांड नहीं है, मैंने जितना कोशिश की इसको डायग्राम बनाने की, तो इसी पे गुजारा कीजिएगा कि ये 3 कैंडल्स पड़ी हुई हैं हमारे पास ना, ये 3 कैंडल्स हैं। ठीक है, नो मैटर्स के इनमें से बुलिश है, बेरिश है, कौन सी है, कौन, नो टेंशन, कोई भी हो सकती है। ठीक है, ये बेरिश हो सकती है, ये बुलिश हो सकती है, ये बेरिश या बुलिश कोई भी हो सकती है, मकसद है कोई भी कैंडल हो सकती है। हमने उनमें देखना क्या है कि जो सेकंड कैंडल होगी उसका लो लोअर हो, और उसके लेफ्ट और राइट पे जो लास्ट कैंडल्स हैं पड़ी, उसके लेफ्ट और राइट पे जो लास्ट कैंडल पड़ी हुई है उनके लो
सेंटर वाली कैंडल के लो से हायर हो, जब हमें ये फॉर्मेशन देखने को मिलेगी तो कोई भी टाइम फ्रेम हो वहां पे स्विंग लो फॉर्म हो चुका होगा। सेम एज इट इज स्विंग हाई की बात कर लेते हैं कि जब सेकंड कैंडल का हाई हायर होगा रिलेटिव इसके लेफ्ट और राइट कैंडल्स के रिलेटिवली सेंटर वाली कैंडल का हाई हायर होगा और इसके आगे और पीछे वाली कैंडल्स के जो हाई है वो लोअर्स होंगे, तो ये स्विंग हाई फॉर्म हो गए, स्विंग हाई फॉर्मेशन बन गई। और आप लोगों को बेहतर पता होगा कि स्विंग हाई और स्विंग लो बनने के बाद मार्केट क्या करती है। सिंपली स्विंग हाई और स्विंग लो बनाने के बाद, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट बुलिश हो जाती है और स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट बेरिश हो जाती है। ये था हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर, जिसको मकसद है पढ़ना जरूरी था। बाकी इसमें आप लोग अपनी देखें, कोई भी आपको मकसद है कोई चीज बताता है या आपके साथ शेयर करता है ना, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाता होता है। उस पे जब तक आप लोग खुद से बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे ना, कोई अगर इवन के माइकल भी आपको उर्दू में बताना शुरू कर देना, मैं आपको ये बात लिख के दे रहा हूँ और ये बात मेरी नोट कर लें अपने पास, कि माइकल भी आके आप लोगों को अगर उर्दू में बताना शुरू कर देना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं इस चीज से गुजरा हूँ। मैं हर चीज वो आखिरी वीडियो तक आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूंगा जो मैंने जिन फेजेस से मैं गुजरा हूँ, ताकि कोई नया भाई हमारे साथ जुड़ रहा है या इसको सीखना चाह रहा है, उसको एटलीस्ट वो वाली प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक हो गया। तो माइकल अगर खुद सामने बैठ के उर्दू के अंदर हमें बताना शुरू कर देना, तो तब भी हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। क्यों? इसमें जो जैसे हमारी ट्रेडिंग के अंदर जो हमारा मेथोडोलॉजी है वो सिर्फ 40% काम करती है, बाकी 60% मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी काम करती है, सेम एज इट इज। जब तक हम लोग अपनी लर्निंग के अंदर बैक टेस्टिंग नहीं, बैक टेस्टिंग का हमारी लर्निंग के अंदर बहुत बड़ा हाथ होता है, जब तक हम वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, हम लोगों को पता नहीं चलेगी। तो इसी वजह से जो कुछ मुझे पता था, और इसको मैं मजीद स्ट्रक्चर को मजीद भी मैं कॉम्प्लिकेट कर सकता था, लेकिन मैंने इसको सिंपल रखा ताकि लोग इसको पहली वीडियो पे ही इस पे अट्रैक्ट हो, ना कि इससे डिमोटिवेट मोटिवेट हो जाए ना। ठीक है। तो बाकी इसको आप अपनी बैक टेस्टिंग में रखिएगा कि आया जब जब मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, मार्केट ने वहां पे क्या किया है, वो सब स्ट्रक्चर था या जनरल स्ट्रक्चर था। ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर को भी छोड़ दें, आप सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर गौर करें। ये पहली वीडियो है, पहली वीडियो के अंदर हमने देखा है कि मार्केट में ट्रेंड कौन कौन से होते हैं, बेशतर दोस्तों को पता होगा। ठीक है, क्योंकि जिसका आईसीटी का टेस्ट है, जो आईसीटी सीखना चाहता है, वो ऑलरेडी, मेरा दिल कहता है, मुझे आइडिया है कि वो कुछ ना कुछ मार्केट के बारे में हाई नो जानता होगा। ठीक है। तो बुलिश और बेरिश ट्रेंड को उसे पता होगा, स्ट्रक्चर का भी पता होगा, नहीं पता होगा तो वो अपनी तरफ से मैंने बताने की कोशिश की है। और आप लोग सिर्फ बैक टेस्टिंग में जाके ये चेक करें कि जब जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट आया किसी भी टाइम फ्रेम का, तो क्या मार्केट वहां से बेरिश या बुलिश हुई है या नहीं। और वहां पे जब भी स्विंग लो स्विंग हाई हमारे आईसीटी 3 बार पैटर्न के, तो 3 बार फ्रैक्चर पैटर्न बना है, उसके बाद मार्केट बेरिश या बुलिश हुई है या नहीं। ठीक हो गया। यहाँ पे आईसीडी 3 बार फैक्टर मकसद है ओवर होता है, बिल्कुल। ये छोटी सी चीज थी, चूंकि स्ट्रक्चर की चीज थी, तो मैंने कहा इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मार्किंग की थी मैंने कहा था आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब ये देख रहे हैं, ये डेली का टाइम फ्रेम है ब्रिटिश पाउंड का और यूरो यूएसडी का, ये पेयर है। अभी अब ये देखें कि ये कैंडल बनी पड़ी है, इसका लो, इसका जो हाई है हायर है रिलेटिव टू इसके लेफ्ट और राइट जो कैंडल है उससे। स्विंग हाई कंफर्म हुआ, उसके बाद मार्केट गिरी, गिरती गई। गिरने के बाद मार्केट ने क्या किया कि एक स्विंग लो बनाया। स्विंग लो कैसे कंफर्म होगा कि ये कैंडल है, इसका जो लो है, इसके लेफ्ट और राइट वाली कैंडल से के लो से लोअर है, और इसकी लेफ्ट और राइट के कैंडल के जो लो है वो हायर देने पड़े इसके लो से। स्विंग लो कंफर्म हुआ मार्केट में। अब मूव आई, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सेंटर वाली कैंडल है इसका हाई हायर था इसके और इसके रिलेटिवली, इन दोनों कैंडल्स के हाई लोअर है इस कैंडल के हाई के। मार्केट में डिप आया, फिर जब स्विंग लो फॉर्म हुआ उसके बाद मार्केट में एक दोबारा मोमेंटम आया बुलिश। उसके बाद जब फिर स्विंग हाई फॉर्म हुआ, स्विंग हाई फॉर्म होने के बाद फिर मार्केट में एक डिप आया। ऐसे ही आप इस सारे डायग्राम को देखें तो आपको क्लियर होता चला जाएगा कि मार्केट में जब जब स्विंग लो या स्विंग हाई फॉर्म होते हैं तो मार्केट कैसे बिहेव करती है। ये थी हमारी पहली वीडियो लर्निंग की तरफ, और उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके काम ज़रूर आएंगी। और अगर आप लोगों के काम आए या आपने इसमें कोई भी चीज़ हेल्पफुल पाई है तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। मैंने आप लोगों से सब्सक्रिप्शन नहीं मांगनी, लाइक्स नहीं मांगने, कमेंट्स नहीं मांगने,
ये इस पूरी मकसद है जर्नी के पीछे एक बहुत बड़ा सिलसिला है, और वो सिलसिला यही था कि मेरे अपने दोस्त जिनका अगर मैं ज़िक्र ना करूँ तो ऐसा होगा कि जैसे यार मैं ज़्यादती कर रहा हूँ लोगों के साथ। बिलाल भाई हैं, मेरे सीनियर दिलशाद सर हैं, रऊफ़ भाई हैं, हसन भाई हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिन्होंने मकसद है जिनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, तसव्वुर भाई, और भी मकसद है मेरे अपने ग्रुपमेट सारे। वो मकसद है उनकी वज़ह से आज हम लोग ये जर्नी कर रहे हैं, और इस जर्नी का मकसद यही था कि यार अब जो हालात मुल्क में बन चुके हैं, जैसे कोरोना पैंडेमिक पहले आया था और लोगों के साथ हाथ हुए हैं, अब वैसा नहीं होगा। कम से कम हमारी तरफ से हम उस टाइम हमें पता नहीं था, अब हमें पता है, जो कुछ पता है हम अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे, अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ तो एटलीस्ट शेयर करेंगे। अगर इसको कोई हमारे इंडियंस भाई, बंगाली भाई देख रहे हैं, अगर उनके काम आता है तो भाई हमें सिर्फ आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दुआ चाहिए, और हमारे हक में दुआ कर दिया करें। बाकी फिर एक दफ़ा लास्ट में ये कहना ज़रूरी है कि यार मैं कभी भी किसी भी पॉइंट पे आप लोगों के साथ यूट्यूब के चैनल के अलावा ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईटीसी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से आप लोगों के साथ राब्ता नहीं करूँगा। अब ऐसा समझ लें कि मैं इन प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ ही नहीं, ठीक है? जब भी हमारी कम्युनिकेशन होगी इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर ही होगी। कोई भी क्वेरी है, किसी किस्म का क्वेश्चन है, मेरी बिहेवियर में किसी चीज़ की कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, मेरी लर्निंग में किसी चीज़ की ऐड करने की ज़रूरत है, आप लोगों को मेथड के मुतालिक कोई क्वेरी है, आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन ऑन है भाई, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे कि हम लोग एलिमेंट्स टू ट्रेड सेटअप या पीडी अरेज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स टू ट्रेड सेटअप के अंदर हम लोग देखेंगे कि मार्केट में हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन-कौन से हैं हमारे। जैसे कि अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे चंद एक ही हैं। आईसीटी को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इसको सिंपल रखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से हैं हमारे पास, फेयर वैल्यू गैप कौन से हैं, और लिक्विडिटी वाइड कौन से हैं, लिक्विडिटी पोल, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम को हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइस का बिहेवियर क्या होता है, ये किस बिहेवियर के अंदर अपने आप को ये इन बार्स के अंदर या कैंडल्स के अंदर अपने आप को डिलीवर करती है। तो प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम को थोड़ा-सा हम टच करेंगे, और अब आप यकीन नहीं करेंगे कि इन 3, 4, 5 वीडियोज़ के अंदर हम लोग इंशाल्लाह जो प्राइवेट मेंटरशिप का मंथ 1 था, उसको हम लोग इंशाल्लाह कवर कर देंगे। और फिर कहूँगा कि आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई, तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।